नहीं देखते? काफी लोग सत्संगों में आते जाते दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में वो सत्संग में आते किस लिए हैं? वो अपने कोई उद्देश्य लेके आते हैं। यहां कई आए ऐसे, किसी से पैसे ले गए, किसी से कुछ ले गए, किसी से कुछ करके चले गए और चले गए, क्योंकि उनका मतलब नहीं था भक्ति करने का, उनका मतलब नहीं था सत्संग में आने का। उनका मतलब था कि हम किस प्रकार से कोई ना कोई हेरा फेरी करके और सीधे रास्ते से पहुंचना चाहते हैं। वो अपनी संसारी चाह पूरे करने के लिए वो उन चोरों से भी बड़े चोर हैं। उनका दिमाग दूसरी तरफ काम करता है। और अभी सत्संग में मैं बताई थी, महाराज जियों का दुआ था कि ताराचंद रहे चोरों के संग उसकी क्या साहूकारी है। ऐसे लोगों से जिनका मिलन है, उनसे मित्रता दोस्ती है, जो सत्संग में तो आते नहीं, बाहर ही दोस्ती करते हो, बाहर ही उनसे दोस्ती निभाते हो, ऐसे ही तुम हो, ऐसा ही वो है। क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य कुछ और ही है, भक्ति का नहीं है। इंसान अच्छा है लेकिन संगति बुरी करके बुरा हो जाता है। छोटी सी कहानी बच्चों को सिखाते थे। बैड कंपनी की कहानी छठी में पढ़ते थे ना, इंग्लिश में स्टोरी होती थी कि इंग्लिश में स्टोरी लिखो, वो बैड कंपनी, बुरी संगति। एक लड़के को उसका पिता समझाता है, कहता है कि बेटा बुरी संगति में न रहा करो। नहीं मानता। एक दिन क्या किया उसका पिता, एक सेब की टोकरी लेके आया और सेब की टोकरी लेके उसको दिखाया और एक गड़ा हुआ सेब उनके अंदर रख दिया। और 2-3 दिन के बाद उसको कहता है बेटा वो टोकरी उठा के लाओ। देखता है तो सारे के सारे सेब खराब हो गए। उसका पिता उससे पूछने लगा ये क्या हो गया? बोला कि खराब हो गए। कि खराब कैसे हुए? बोले कि आपने खराब सेब उसमें रख दिया था। बोला उसके खराब रखने से क्या होता है? बोला खराब रखने से तो सारे खराब हुए। बोला तो आप भी तो गलत संगति में बैठते हो। बुरी चीज के साथ रखने से वो चीज सब कितनों को बुरा बना दिया। अगर आप बुरों की संगति करोगे तो आप अच्छे कैसे होगे? उस दिन के बाद उस लड़के ने बुरी संगति छोड़ी।